हेलो ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 6.4 एनसीईआरटी स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज आपका अप्रोक्सीमेशन है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि आपका अप्रोक्सीमेशन है क्या और यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे और फिर यहाँ पे फॉर्मूला के बारे में भी जानेंगे। लेकिन यहाँ आपका सारी चीज़ें स्टार्ट होने से पहले कुछ बेसिक बातें हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि अप्रोक्सीमेशन का यूज हम लोग किस लिए करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप √25 आपका लिखा हुआ है वैल्यू। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि √25 का आपका यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, तो आप इसका जवाब देंगे कि 5 होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि √25 में को सॉल्व करने पे 5 आएगा, क्योंकि ये आपका 25 जो परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, आपका 5 का होता है। तो यहाँ पे 5 आ गया। लेकिन मैं यही आपसे मैं पूछूंगा कि 25.6 का आप हमें इसका वैल्यू बताइए, √25.6 का। तो आप तो यहाँ से आप अंदाज़ा अगर लगाइएगा तो जो √25 जो लिखा हुआ है 25 का 5 होगा, लेकिन जो 0.6 से है आप यहाँ कहेंगे कि 5 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब 5 पॉइंट और समथिंग आपका होगा। लेकिन ये समथिंग आप बता नहीं सकेंगे कि समथिंग ये 0.6 का एक्चुअली में यहाँ पे है क्या। ओके क्योंकि यहाँ पे 25.6 से √ओवर और आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना नहीं जानते हैं। लेकिन √25 था तो आपने बता दिया कि 5 होगा। जैसे यहाँ पे आप सेकेंड एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे √36 मैंने लिखा है, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा इसका वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलेंगे 6 होगा। लेकिन यही मैं आपसे पूछूंगा कि √36.6 का वैल्यू कितना होगा, मुझे बतलाइए। तो आप यहाँ से देख करके आप बतला सकते हैं कि 36 से तो 6 होगा, लेकिन ये जो 0.6 है फिर आपका लगभग में कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। यही मतलब जो आपका अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आपका आ रहा है 0.6 का, तो आप इसका वैल्यू आप बता नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम 8 के पावर में 1/3 का अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे 2 होगा इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर में यहाँ पे क्यूब लिख सकते हैं इजीली, और 1/3। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 3 कैंसल आउट हो जाएगा तो 2 आ गया फाइनली। मतलब 8 के पावर में 1/3 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर आपसे मैं पूछूंगा कि 8.6 का 1/3 में मेरे को बतलाइए, तो आप यहाँ भी बोलेंगे कि 8 का ठीक है 1/3 का आपका आया था 2, लेकिन यहाँ भी 2 पॉइंट समथिंग होगा। तो आप इस टाइप में जो आपका क्वेश्चन है आप इसे डील नहीं कर पा रहे। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपका अप्रोक्सीमेशन आपको बना करके देता है। और जानते हैं वो किसके द्वारा आपको बना करके देगा, डिफरेंशिएशन के मदद से। क्योंकि आपका ये जो आप अप्रोक्सीमेशन है ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है। मतलब आप डिफरेंशिएशन का यूज आप करेंगे इस टाइप के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। मतलब अप्रोक्सीमेशन में जो रूल अप्लाई होगा वो आपका डिफरेंशिएशन ही का रूल अप्लाई होगा। चलिए एक और लास्ट आपका एग्जाम्पल उसे जरा सा देखते हैं। जैसे यहाँ पे 16 का पावर 1/4 मैं आपको बोलूंगा कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो आप इसका वैल्यू इजिली आप बतला सकते हैं। क्योंकि मैं इसे लिखूंगा 2 के पावर में 4, 2 के पावर में 4 आपका 16 होता है 1/4, और ये फिर कैंसल आउट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा वैल्यू 2 हो जाएगा। ओके और यही मैं अगर आपसे मैं पूछूंगा 16.6 का होल पावर जो 1/4 लिखा हुआ है इसका वैल्यू बतलाइए, तो यहाँ आप 16 को तो देख करके बोल सकते हैं कि 2 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन ये समथिंग फिर आप बता नहीं सकेंगे। तो इसी टाइप का क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे आपका अप्रोक्सीमेशन के मदद से, और हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे कि 5 पॉइंट एक्चुअली में जो समथिंग आ रहा है वो समथिंग कितना होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको डील करने से पहले कुछ टर्म्स को और समझते हैं कि हमें इसमें प्रॉपरली कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि √25.6 है, तो मैं यहाँ पे इसका 2 पार्ट में यहाँ लिखा हुआ 25.6 का यहाँ पे देखिए 2 पार्ट लिखा गया है। एक पार्ट लिखा गया है 25, ये 25, और एक पार्ट लिखा गया है 0.6। और मैं 25 और 0.6 को जब मैं ऐड करूंगा तो 25.6 हो जाएगा। ओके, यहां तक बातें समझ में आ गई। अब बात यह आता है कि यहाँ पे 25 ही आप यहाँ पे क्यों इसे तोड़े हैं। आप तो यहाँ 25.6 है तो 25.6 है तो आप तो इसे आप तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं 24 में भी, और फिर 1.6 में भी तो आप इसे ब्रेक कर सकते थे। देखिए तोड़ने को तो बहुत कुछ है, मैं इसे 20 और प्लस और यहाँ पे मैं 5.6 भी मैं इसे तोड़ सकता हूँ। तोड़ने को बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ तोड़ने का एक पैटर्न है, एक तरीका है। क्या 25.6 जो है ये किस में लगा हुआ है, रूट में लगा हुआ है। तो 25.6 के मैं नजदीक में देखूंगा कि परफेक्ट रूट किसका हो रहा है। तो परफेक्ट रूट
रूट किसका हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर आपका, मतलब आप यहाँ पे आप कह सकते हैं आपका परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर किसका हो रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर आपका 25 का हो रहा है, क्योंकि 25 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर आप लिखते हैं, है ना। तो यही मैं 25 यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है आपका 25, और जो बाकी जो हिस्सा जो बचा है आपका 25 छोड़ करके कितना है 0.6, क्योंकि यहाँ पे रूट है तो मैं परफेक्ट स्क्वायर में ढूंढ रहा था कि यहाँ परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा। तो ये है लॉजिक यहाँ पे, इसीलिए आप 20 प्लस 5.6 नहीं लिख सकते हैं, आप 24 प्लस 1.6 भी नहीं आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो 25 है मैं इसे x में इसे मान रहा हूं, मैं इसे कंसिडर कर रहा हूं, और आपका 0.6 को मैं डेल्टा x में मान रहा हूं। अब जरा सा जानिए कि ये x क्या है, x है आपका परफेक्ट, मतलब ये परफेक्ट x है। अब ये परफेक्ट का मतलब क्या है, आपका परफेक्ट का मतलब है कि यहां अगर रूट है तो मैं इसे बोलूंगा आपका परफेक्ट स्क्वायर, कि 25 आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसका, 5 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे परफेक्ट लगा हुआ है आपका, यहाँ पे स्क्वायर है, तो आगे जैसे ही आप यहाँ वाला क्वेश्चन को भी डील करेंगे तो परफेक्ट का मतलब यहाँ पे भी चेंज आपका हो जाएगा, ये क्यूब के लिए हो जाएगा। अभी थोड़ा सा भी इसे रहने दें कुछ समय के लिए, ठीक है ना, बस जाने कि यहाँ पे परफेक्ट मानना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका रूट है तो ये परफेक्ट स्क्वायर के लिए चीज आया हुआ है, तो एक्स आपका हो गया। और ये जो आपका डेल्टा एक्स जो आप माने हुए हैं यहाँ पे, ये डेल्टा एक्स है क्या, एक्चुअली में ना डेल्टा जो साइन रिप्रेजेंट कर रहा है ये स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये आपका 0.6 आपका ज्यादा बड़ा वैल्यू नहीं है, ये बिल्कुल एक स्मॉल चेंज है एक्स में। तो इसी स्मॉल चेंज को मैं यहाँ डेल्टा एक्स से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ओके ना, ठीक है। एज यूजुअल जैसे आप यहाँ नहीं लिखते थे dx बाई dy या फिर आप dy बाई dx लिखते थे, तो d यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट आपका करता है, d स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो यही है आपका, यहाँ पे आपका डेल्टा आपका रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल चेंज का, तो यहाँ d स्मॉल चेंज इन y और स्मॉल चेंज इन x, तो यहाँ पे डेल्टा x मैंने लिखा है तो स्मॉल चेंज इन x से आपका हो गया, ओके। और यहाँ पे जब आप x और डेल्टा x को जब आप ऐड करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, 25.6 का, x प्लस डेल्टा x इक्वल टू 25.6, क्योंकि x आपका कितना है आपका 25 और डेल्टा x कितना है 0.6, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25.6 आपका हो जाएगा फाइनली, ओके। तो चलिए और भी कुछ हम लोग x यहाँ पे मानने के लिए सीखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 36.6 होगा, तो यहाँ भी मैं इसे दो पार्ट में मैं इसे ब्रेक कर दे रहा हूँ। तो एक पार्ट क्या हो जाएगा आपका 36, तो 36 ही मैंने क्यों माना, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट है, तो आपका जो 36 है यह आपका परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 36 किसका स्क्वायर होता है, आपका 36 6 का स्क्वायर होता है, ओके ना। और यहाँ पे 36 फिर जो बाकी जो आपका पार्ट जो बचा है वो कितना है 0.6, तो मैंने उसे डेल्टा एक्स मैंने माना है, ठीक है ना। और x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 36.6 हो गया। अब जैसे यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने इसे दो पार्ट माना है, यहाँ पे और भी क्लियर करेगा इन दोनों के जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था। तो 8.6 का होल पावर कितना है 1/3 है, तो मैं यहाँ पे इसे दो पार्ट में यहाँ पे कर रहा हूँ। तो एक पार्ट मैंने 8 यहाँ कंसिडर किया है और एक पार्ट में यहाँ पे 0.6, तो जो 8 है उसे मैंने x माना है और जो 0.6 है उसे मैंने डेल्टा x माना है। अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि ये 8 आपने यहाँ कैसे कंसीडर कर लिया, यहाँ पे पावर देखिए, यहाँ पावर कितना है 1/3, तो मैं यहाँ पे परफेक्ट क्यूब में ढूंढूंगा कि 8.6 के कौन सा वैल्यू ऐसा है जो आपका परफेक्ट क्यूब है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका 8 का जो परफेक्ट क्यूब होता है वो 2 का क्यूब होता है, क्योंकि 2 का क्यूब करने पे कितना होता है 8 होता है। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे डिपेंड करता है कि ये आखिर कितना पावर दिया हुआ है, तो यहाँ पावर 1/3 है और यहाँ पे रूट का वैल्यू मतलब क्या होता है आपका घुमा फिरा कर 36.6 के पावर 1/2 ही ना होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर हम लोग ढूंढ रहे थे, तो 36 परफेक्ट स्क्वायर था। और अब इस लोगों को हम लोग यूज कैसे करेंगे ये आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग को पता चलेगा। बस यहाँ पे भी कंसेप्ट को समझिए कि यहाँ 1/3 देख करके 8 हम लोग इसलिए कंसीडर किए हैं क्योंकि यहाँ परफेक्ट क्यूब हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं, ठीक है ना। फिर बचा हुआ हिस्सा 0.6 और जब आप दोनों को ऐड कर देंगे 8 और 0.6 को, तो कितना हो जाएगा 8.6 हो जाएगा। अब चलिए ठीक है, इतना अगर आप मानने के लिए सीख गए हैं और आप जानते हैं, और अगर कुछ भी डाउट है तो चिंता ना करें, वो आने वाले क्वेश्चंस में सब कुछ परफेक्टली आपको पता चल जाएगा, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस है और अलग अलग क्वेश्चंस है जो आपको डीपली वो सब चीजों को सीखने में आपको मदद करेगा, आपको हेल्प करेगा, ओके। अब देखिए फॉर्मूला फॉर अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मतलब अगर आप ये सब चीजें जान जाते हैं एक्स और डेल्टा एक्स क्या है, तो देखिए उसका एक फॉर्मूला सेट किया गया है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स
प्लस डेल्टा एक्स और एफ डैश एक्स। मतलब यहाँ से तो आप ये चीज़ों को समझ गए कि एक्स कौन है। एक्स आपका आप देख सकते हैं आपका वैल्यू, अगर मैं इस एग्जांपल को लूँ तो एक्स आपका आप जानते हैं कि 8 है और डेल्टा एक्स आपका 0.8, मतलब ये घुमा फिरा करके 8.6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इसके बारे में आप परिचित हैं, ये जो आपका एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को यहाँ जो लिखा हुआ है, और यहाँ पे फिर डेल्टा एक्स से आप परिचित हैं। बस आपको यहाँ पे इसके बारे में नहीं पता है, एफ एक्स के बारे में नहीं पता है, और इसी का आपका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे एफ डैश एक्स लिखा हुआ है। ये आपका इसका डिफ्रेंसिएशन है। जैसे आप समझिए ऐसे करके, जैसे वाई इक्वल्स टू फंक्शन आप जानते हैं ना, एफ एक्स कंसिडर करते हैं ना, तो वाई का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है, और आपका एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, एफ डैश एक्स होता है। तो अगर जो भी आपका एफ एक्स रहेगा उसी का डिफ्रेंसिएशन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, एफ डैश एक्स। तो बस अब आपको यहाँ पे एफ एक्स आपको ढूंढना है, और जो भी आपका रहेगा एफ एक्स उसका आपका डिफरेंशिएशन आपको एफ डैश एक्स आपको मिल जाएगा। ओके ना। तो अब यहाँ पे मेरे को यही फॉर्मूला को समझना है कि इस फॉर्मूला को हम लोग यूज कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन को डील करते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टेप को मैंने एक्सप्लेन किया है, हाउ टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना। किसी भी फंक्शन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक मैंने फंक्शन लिया है √25.6, ठीक है ना। तो मेरे को वैल्यू निकालना है, ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो पॉइंट जो समथिंग है 5 के बाद में वो कितना वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे मैंने आपका स्टेप मैंने बताया, मैंने 4 स्टेप में इसको मैंने पूरी तरीके से इस क्वेश्चन को मैंने डील किया है। तो यहाँ स्टेप्स लिखे हुए हैं, और इसी स्टेप पे बेस्ड मैं इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, जिससे आपको प्रॉपरली आपको कंसेप्ट भी समझ में आए और आपका क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाए। अगर आप एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से डील कर लेते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न में आपके बनेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप 1 में सबसे पहले है आपका आइडेंटिफाई द फंक्शन एफ एक्स। सबसे पहले आपको जो एफ एक्स है ना उसे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे मैं स्टेप 1 में यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको जैसे यहाँ √25.6 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एफ एक्स आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो एफ एक्स मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है √x, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि आपने √x आपने कंसीडर कैसे किया। देखिए ये जो 25.6 है ना, आप इसे रिप्लेस कर दीजिए x से, और रूट पहले से लगा हुआ है वैल्यू, तो आपका √x आपका आ गया। जैसे आप एग्जांपल से जरा समझिए कि fx कैसे कभी कभी चेंज कैसे हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे 8.6 मैंने लास्ट क्वेश्चन में मैंने लिया था, और 1/3 यहाँ पे था, ठीक है ना। तो 8.6 और 1/3 है। अगर मैं यहाँ पे fx में अगर यहाँ कंसीडर करूंगा तो कितना कंसीडर करूंगा, आप इस वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए x से, और बाकी जो पावर है आप उसे रहने दें। मतलब x के पावर में 1/3 आपका वैल्यू आपका हो जाएगा। मतलब ये आपको fx यहाँ पे बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। अगर आप fx सही से मान नहीं पाए, कंसीडर नहीं कर पाए, आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो आपके आने वाले स्टेप्स भी आपके रॉन्ग हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ 16 के पावर में 1/4 अगर दिया हुआ रहेगा, अगर मेरे को यहाँ पे fx मेरे को कंसीडर करना है तो आप कितना कंसीडर करेंगे जरा बताइए। 16 को मैं रिप्लेस कर दूंगा x से और 1/4। देखिए काफी इजी है कंसीडर करना, मानना, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मैंने 25.6 को मैंने रिप्लेस कर दिया x से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको x आपको जो भी आपको यहाँ पे fx का वैल्यू है आपको मानना आपको आ गया होगा। तो सबसे पहले बोलता है आइडेंटिफाई द फंक्शन एफ एक्स। पहले आप आइडेंटिफाई करिए, फिर जो भी फंक्शन है आप उसे डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएट यहाँ पे एफ डैश एक्स है, क्योंकि एफ एक्स का आपका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स आपका होगा। फिर कहता है कि फाइंड परफेक्ट एक्स एंड डेल्टा एक्स। आपको वही परफेक्ट एक्स आपको मानना है, तो परफेक्ट वहाँ या तो क्यूब या तो फिर स्क्वायर या तो फिर आपका कितना भी पावर ऑफ रहेगा, 1/4 है तो आपको उसके लिए आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ कहता है फाइंड द परफेक्ट एक्स एंड डेल्टा एक्स आपको लेना है, ठीक है। फिर कहता है कि जो भी वैल्यू आप लाए हैं पुट इन द फॉर्मूला, और सारे के सारे वैल्यू को पुट कर देना। तो ये 4 स्टेप में आपका बन जाएगा। तो चलिए अब इसी के बेस्ड पे मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखा है। तो स्टेप 1, ये स्टेप 1 2 लिखने का आपको जरूरत नहीं है। मैं क्वेश्चंस में मैं बनाने में मैं लिखूंगा नहीं, अभी मैं थ्योरी को कंसेप्ट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कौन सा स्टेप किसके लिए लिखा गया है ये प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए मैं सारे के सारे स्टेप को मैं यहाँ पे दिखला रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द फंक्शन, मैंने एफ एक्स मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है √x, और कैसे मानना है यहाँ पे मैंने प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कुछ एग्जांपल लेकर के। इसके बाद आप इसका डिफरेंशिएट करिए, क्योंकि फाइंड एफ डैश एक्स बोला, तो एफ डैश एक्स तो √x का आपका डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/2 √x। ओके, अब कहता है कि फाइंड परफेक्ट एक्स एंड डेल्टा एक्स।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे रूट ओवर है तो 25.6 के कौन सा ऐसा वैल्यू है करीब जो परफेक्ट स्क्वायर उसका होता है, तो आपका 25 का आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्योंकि 5 का स्क्वायर आपका आ जाएगा। तो 25.6 के नज़दीक कौन है 25, तो मैंने 25 कंसीडर कर लिया। अब डेल्टा एक्स मेरा कितना हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स आप यहाँ में से 25.6 में से आप 25 को आप माइनस कर दीजिए। तो 25.6 में से अगर हम माइनस कर देंगे यहाँ पर 25 को तो 0.6 आएगा। हमेशा लेस होकर के आता है, मतलब इस वैल्यू में x का वैल्यू माइनस हो जाएगा और जो भी आपका बचेगा वो आपका डेल्टा x हो जाएगा। तो डेल्टा x कितना हो गया 0.6 आपका हो गया। ओके, अब हम लोग लास्ट स्टेप में क्या बोल रहा था, ये पुट इन द फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स डॉट इनटू है एक्चुअली में और एफ डैश एक्स। ओके ना। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि बारी बारी से हम लोग यहाँ पे वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ पे x का और x प्लस डेल्टा x, तो x आपका 25 है और डेल्टा x आपका 0.6 है। तो जब आप इसे जोड़ेंगे तो 25.6 आपका हो जाएगा ये फाइनली आपका। और ये पूरा का पूरा वैल्यू किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट ओवर 25.6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे बिठा देंगे मतलब ये एफ ऑफ एक्स में ना बिठाने के लिए बोल रहा है, मतलब घुमा फिरा आप इतना ही जाने ना कि इसमें आप उतना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आपका किसका वैल्यू आ जाएगा वापस, रूट ओवर 25.6 का ही वैल्यू है। मेन फोकस हमें करना है इसमें। तो चलिए एफ एक्स का मैं यहाँ पे वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एफ एक्स का वैल्यू कितना है रूट ओवर एक्स है आपका। ओके, और डेल्टा एक्स का वैल्यू मैंने यहाँ पे कितना निकाला है 0.6 मैंने निकाला है और इनटू, और यहाँ पे एफ डैश एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1/2 रूट ओवर एक्स, 1/2 रूट ओवर एक्स मैंने यहाँ पे ले लिया है ना। अब यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे मैंने कितना कंसिडर किया था 25, लेट मैंने यहाँ माना था 25 मैंने यहाँ पे रख दिया 0.3। तो यहाँ पे कैसे आया, ये आपका कैंसल आउट हो गया है, तो 0.6 कैंसल आउट हो जाएगा 2 से, तो 0.3 और इंटू 1/, और यहाँ पे रूट x है तो x को मैंने कितना से रिप्लेस कर दिया है 25 से। अब 25 को जब रूट ओवर 25 को सॉल्व करें कितना हो जाएगा 5 प्लस 0.3 इंटू, और यहाँ से कितना आएगा 5 और 1/5, जब 5 जब डिवाइड करेगा 1 को कितना हो जाएगा 0.2। आप चाहें तो आप इस पूरे को सॉल्व कर सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे 1 को मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है 5 से, तो 0.2 हो गया। जब आप इसे फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.06। ओके, और आप इसे ऐड कर दीजिए तो 5.06। तो यही आपका, जैसे मैंने पहले आपसे जब स्टार्टिंग में मैंने पूछा था 25.6 का कितना होगा, तो आप बोल रहे थे 5 पॉइंट समथिंग होगा। देखिए 5 पॉइंट समथिंग आपका 0. आपका 6 आपका आ गया है 0.06। तो ये इसका वैल्यू है। तो ये आपका ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है कि जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो लगभग इतना के आपका इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं फिर से मैं थ्योरी के एक बार मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, काफ़ी इजी है। सबसे पहले आपको एफ एक्स यहाँ पे कंसिडर करना होता है, फिर आप उसे डिफ्रेंशिएट करिए, और यहाँ पे आपका रूट होने की वजह से परफेक्ट स्क्वायर हमें ढूंढना पड़ेगा। क्यूब रहता तो परफेक्ट क्यूब हम लोग ढूंढते हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर। और फिर यहाँ पे डेल्टा एक्स का वैल्यू कैसे आता है, आप 25.6 में से आप इस वैल्यू को लेस कर दीजिए तो 0.6, और क्रॉस चेक भी आप कर सकते हैं, दोनों को ऐड होने पे 25.6 आना चाहिए, तो दोनों को आप ऐड करेंगे तो इतना आ रहा है वैल्यू। अब आप फॉर्मूला बिठा दें एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और इनटू और एफ डैश एक्स, और सारे के सारे वैल्यू को आप रख करके प्रॉपरली सॉल्व करें। तो चलिए हम लोग आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन को डील करते हैं। जो भी चीजें होंगी वहां पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि स्टेप्स आपके यही रहेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न में डील करेंगे। ओके।